दोस्तों इस दुनिया में आज भी ऐसे ऐसे मौजज़ात होते रहते हैं जिनको देख के दुनिया की तमाम ही थ्योरी फेल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कोई तो पावर है जिसके इशारे के ऊपर ये सारी दुनिया चल रही है और वो बेशक अल्लाह की है। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जो ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही फुटबॉल खेलता है, उसे पसंद है जहरीले सांपों के साथ खेलना, वो भी 4 साल की उम्र से। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहाँ एक बच्चा 4 साल की उम्र में अपनी माँ से अलग हो गया हो, लेकिन दोस्तों 25 साल बाद वो अपनी माँ से मिलने में कामयाब रहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों इस लड़के की कहानी देखिए, इसका नाम है दिवेश। जी हाँ दोस्तों, ये लड़का है सबसे अलग। आप लोग को शायद ये बात पता ना हो, लेकिन दुनिया में तकरीबन 65 लाख लोगों को हर साल सांप काटता है, जिसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक खेतों से होता है और उनमें भी ज्यादातर छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और ये कहानी हमारे ही खित्ते की है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस पूरे खित्ते में एक से बढ़कर एक लोग रहते हैं। दोस्तों दिवेश भी एक ऐसा ही लड़का है। इसने जो करके दिखाया है वो शायद ही कोई और कर सकता हो। दोस्तों बचपन से ही इस बच्चे को पालतू जानवरों के साथ खेलना बहुत ही पसंद था। ये किसी के घर भी जाकर किसी जानवर के साथ खेलने लगता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जब यही बात इसने अपने मम्मी पापा से कही तो उन्होंने अपनी गरीबी सामने रखते हुए कहा कि बेटा हम तो अपने खाने के लिए बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं, ऐसे में कैसे किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली का खर्चा हम उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। दिवेश ने कई बार अपने बाप से बोला, लेकिन हर बार ही उसके बाप ने उसको मना कर दिया। लेकिन दोस्तों ये बच्चा दूसरों से अलग था। जी हाँ, ये कहाँ मानने वाला था। आपको बता दें कि ये खेत में गया और वहां से ये 2 कोबरा सांप यानी कि नाग सांप को अपने साथ घर ले आया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोबरा सांपों को अपने साथ घर ले आया। लेकिन दोस्तों यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि सांप ने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। अब दोस्तों ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि कोबरा सांप के साथ दोस्ती रखना कितना मुश्किल है और कितना खतरनाक, क्योंकि अगर ये किसी को डस ले तो वो बेचारा पानी भी ना मांग पाए। लेकिन यहाँ तो इस 4 साल के छोटे से बच्चे ने 2 कोबरा सांप अपने घर में पकड़ के रखे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से दोस्तों ये अब सांपों के साथ खेल रहा है। बाकी में दोस्तों ये देखकर किसी की भी जान निकल जाए। दोस्तों आपको बता दें कि इसके मम्मी पापा ने काफी बार इसके ऊपर फोर्स भी किया कि बेटा इस सांप को अपने घर से निकाल दो, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये किसी को काट ना ले। लेकिन दिवेश मानने वालों में से नहीं था दोस्तों। वो नहीं माना और सांप के साथ ही उसने अपनी दोस्ती कंटिन्यू रखी। क्या कोई यकीन कर सकता है कि जो बच्चा सिर्फ 4 साल का है 2 कोबरा सांपों के साथ रहता है। सांपों को दिवेश से और दिवेश को सांपों से इतना प्यार हो गया था कि ये एक ही साथ सोया करते थे और कोई भी अगर अनजाना इंसान दिवेश के पास आता था तो इसके सांप उसे काटने के लिए दौड़ते थे। वाकई में दोस्तों ये अपने आप में कोई अजूबे से कम नहीं था। दोस्तों अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस कहानी में 3 किरदार हैं, सरू, उसका बड़ा भाई गुड्डू और दोस्तों उसकी वालदा। दोस्तों हुआ यूं कि ये सब एक झुग्गी में रहते थे। साथ ही दोस्तों फादर के ना होने की वजह से घर में गुर्बत थी, लेकिन सरू की माँ अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों आपको पता है कि जब गरीबी घर में आती है तो जिंदा रहने के लिए सभी को मेहनत करनी पड़ती है। सरू का बड़ा भाई जो कि 11 साल का था, जिसका नाम गुड्डू था, उसको भी काम करना पड़ता था और उसका काम ये था कि वो ट्रेन की सफाई किया करता था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी माँ की नाइट शिफ्ट लग गई और इनका भाई जो कि ट्रेन की सफाई करता था उसकी भी नाइट शिफ्ट ही होती थी। गुड्डू को उसकी वालदा ने कहा कि मैं काम के लिए निकल रही हूँ, तुम अपने छोटे भाई को सुला देना और तुम भी काम पे चले जाना। सरू को भी ये बात पता चल गई कि ना आज रात उसकी माँ उसके साथ होगी और ना ही भाई। ऐसे में जैसे ही उसके बड़े भाई ने उसको सुलाने की तैयारी की, सरू को नींद नहीं आई, क्योंकि दोस्तों वो डर गया था, वो सोना नहीं चाह रहा था। उसने अपने भाई से कहा कि भैया मैं भी आपके साथ ही काम पे जाऊंगा, मैं अकेले घर में नहीं रहूंगा। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर गुड्डू को लगा कि चलो इसको भी मैं अपने साथ ले चलता हूँ, जल्दी से अपना काम खत्म करके इसको वापस घर ले आऊंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। गुड्डू जब स्टेशन पहुंचा तो उसने अपने भाई सरू से कहा कि तुम इस बेंच पे बैठे रहना, मैं सिर्फ ट्रेन की सफाई करके आता हूँ। लेकिन दोस्तों बच्चे का दिमाग तो शरारती टाइप होता है, वो कहाँ अपने भाई की सुनने वाला था। सरू ने दोस्तों ट्रेन को देखने की कोशिश की, क्योंकि वो जिंदगी में पहली दफा रेलवे स्टेशन गया था। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही उसका बड़ा भाई काम पे गया वैसे ही सरू एक ट्रेन पे चढ़ गया और थकान की वजह से वहीं पे सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि ट्रेन तो बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। अब सरू क्या कर सकता था। ट्रेन जाकर रुकी कोलकाता में, वहां से वो ट्रेन से नीचे उतरा और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। उसे रोड पे पड़ा खाना खाना पड़ा। सब वहां पे उसे भीख मांगने वाला समझने लगे, लेकिन किसी को भी उसकी रियल स्टोरी नहीं पता थी। दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन किसी ने इसको पकड़ के अपने कैदी बना लिया, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इसकी कहानी वैसे ही चलती रही, रोज खाने की तलाश करो, अगर कोई कुछ खाने के लिए दे दे तो ठीक है, वरना भूखे सो जाओ। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का रेस्टोरेंट में खाना बना रहा था, वहीं सरू कई दिनों से भूखा था। दोस्तों हुआ यूं कि उस लड़के ने सरू को इशारा किया और अपने पास बुला लिया। फिर उस लड़के ने इसे पेट भर के खाना खिलाया
और फिर इसे वहाँ पे बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दिया। दोस्तों अब यहाँ आया कहानी में ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का एक शादीशुदा जोड़ा जो एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे वो इंडिया आए। जब उन्होंने सरू की पिक्चर देखी तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस बच्चे को ही गोद लेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों ये बच्चा कोलकाता से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और ये पढ़ने में अच्छा भी निकला। फिर इसने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की और ये इंजीनियर बन गया। हालांकि ये कभी नहीं भूला कि ये इंडिया से आया है और इंडिया के शहर कोलकाता में इसकी माँ है। दोस्तों यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आया। अचानक ही ख्वाब में सोते हुए इसको अपनी माँ की याद आई और उसे ये एहसास हुआ कि उसकी माँ अकेले ही कई सालों से इसका इंतज़ार कर रही है। इसने भी कसम खाई कि अपनी माँ से वो मिलकर ही रहेगा। दोस्तों ये अपनी माँ को गूगल मैप के सहारे ढूंढने लगा। कंप्यूटर का तो पूरा नॉलेज था ही, ऐसे में इसने फैसला किया कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। दोस्तों इसने फैसला किया और ये जहाज़ पकड़कर सीधा कोलकाता पहुंच गया। और कोलकाता में खुशकिस्मती ये थी कि ये अपने एरिया की तरफ जब पहुंचा तो इसे एक औरत ने फ़ौरन ही गले लगा लिया और गले लगाते ही इसने फ़ौरन ही रोना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया कि ओ खुदा, आपने मुझे मेरे बेटे से मिलवा ही दिया। दोस्तों सरू समझ गया था कि आज तक उसकी माँ उसे नहीं भूल पाई थी। तो दोस्तों ये थी सरू की इमोशनल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर इस तरह की कोई स्टोरी आपके पास मौजूद है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।